भेद या विलोम भेद बताने जा रहे हैं। विलोम भेद क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है इसको भी अच्छे से समझोगे। जैसे कि हम लोग पहला वाला सरल भेद के बारे में हम लोग जाने थे कि जब दो चल राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में होती है ना, जब दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है ना, तो उन दोनों का अनुपात, उन दोनों का रेशियो, उन दोनों चल राशियों का अनुपात, उन दोनों वेरिएबल्स का रेशियो एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, एक कांस्टेंट पार्ट आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, स्थिरांक राशि आनी चाहिए या स्थिरांक का पद आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है, दो राशियों का अनुपात अगर स्थिरांक का पद आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो सरल भेद में है। तो उसी तरह से विलोम भेद का क्या कोई तरीका है? तो हाँ है। क्या है? तो पहले हम लोग इसको समझेंगे कि विलोम भेद क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है। तो जब दो चल राशियों में पहली वाली चल राशि के मान के घटने या बढ़ने से, है ना, जब दो चल राशियों में पहली वाली चल राशि के मान के घटने या बढ़ने से उसका प्रभाव दूसरी चल राशि पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चल राशि का भी मान बढ़ या घट जाता है। बात को समझोगे जरा। यहाँ पे क्या लिखे हैं? जब दो चल राशियों में पहली वाली चल राशि के मान के घटने या बढ़ने से उसका प्रभाव दूसरी चल राशि पर इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चल राशि का भी मान बढ़ या घट जाता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखे है? घटने से यहाँ पे बढ़ जा रहा और यहाँ पे बढ़ने से उसका मान घट जा रहा। इस चीज को नोटिस करोगे। यहाँ पे मान का घटने से, पहले घटने से बढ़ जा रहा और बढ़ने से इसका मान घट जा रहा है ना। तो जब दो चल राशियों में मतलब कि जब दो चल राशियाँ दी हुई हैं तो दोनों चल राशियों में पहली वाली चल राशि के मान के बढ़ने से उसका प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि दूसरी चल राशि का भी मान घट जाता है, दूसरी चल राशि का मान घट जाता है, या दूसरी चल राशि पहली चल राशि के मान के घटने से दूसरी चल राशि का मान बढ़ जाता है, या फिर पहली चल राशि के मान के बढ़ने से दूसरी चल राशि का मान घट जाता है। मतलब उल्टा होता है। मतलब दो चल राशियों में अगर दो चल राशियाँ एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड है, इस प्रकार संबंधित है कि दो चल राशियों में जब हम पहली चल राशि के मान को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चल राशि का मान घट जा रहा, चाहे पहली चल राशि के मान के घटने से दूसरी चल राशि का मान बढ़ जा रहा है। पहली चल राशि के मान को जब बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चल राशि का मान घट जा रहा, और जब पहली चल राशि के मान को घटा रहे हैं तो दूसरी चल राशि का मान बढ़ जा रहा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि दोनों में एक दूसरे का उल्टा संबंध देखा जा रहा है। दोनों में एक दूसरे का उल्टा संबंध हम लोग देख पा रहे हैं। मतलब ऑपोजिट रिलेशन को हम लोग देख पा रहे हैं कि एक का मान बढ़ रहा तो दूसरे का मान घट जा रहा, और एक का मान घट रहा तो दूसरे का मान बढ़ जा रहा। दो वेरिएबल दिया हुआ, उन दोनों वेरिएबल पे एक वेरिएबल का मान अगर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने से एक वेरिएबल के मान को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल का मान डिक्रीज हो जा रहा है, और एक वेरिएबल का मान अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके कारण दूसरे वेरिएबल का मान इंक्रीज हो जा रहा। तो दोनों के बीच में हम लोग इस तरह का उल्टा भेद देख पा रहे हैं, उल्टा संबंध देख पा रहे हैं। तो इस तरह के भेद को, दो चल राशियों में पाए गए इस तरह के भेद को, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? विलोम भेद कहते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। कि एक का मान अगर बढ़ा तो उसके कारण दूसरे का मान घट गया, एक का मान अगर घट रहा तो दूसरे चल राशि का मान बढ़ जा रहा। मतलब उल्टा हो रहा दोनों तरफ, एक का बढ़ रहा तो दूसरे का घट रहा, और एक का घट रहा तो दूसरे का बढ़ रहा, मतलब उल्टा हो रहा। तो जब हम दो चल राशियों में पा जाएंगे कि दोनों चल राशियाँ एक दूसरे से इस प्रकार उल्टा संबंधित है, दोनों एक दूसरे के विलोम भेद में है, दोनों एक दूसरे के साथ विलोम संबंधित है, तो इन दोनों चल राशियों को कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियों के बीच कौन सा भेद है? विलोम भेद है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है ना।
इन्वर्स वेरिएशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं कि कैसे एक चल राशि के मान के बढ़ने से दूसरी चल राशि का मान घट जा रहा है। हम एक मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ले लिए दिन, यहाँ पे मान लो कि आदमी ले लिए और यहाँ पे दिन ले लिए, मतलब मैन, मेन एंड डेज। कहने का मतलब यहाँ पे मान लो कि आदमी को अगर हम एम से इंडिकेट कर रहे हैं, मैन, एम फॉर मैन, और दिन को अगर हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो आदमी और दिन में कौन सा संबंध है ये थोड़ा देखेंगे। सपोज हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि 10 आदमी मिल करके किसी काम को मान लो कि 48 दिन में करते हैं। 10 आदमी मिल रहे हैं और वो काम तुम्हारा 48 दिन में खत्म होगा। तो बोल रहा 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमको निकालना है कि 10 आदमी मिल करके अगर उस काम को 48 दिन में करते हैं, तो अगर उस काम को अगर 6 आदमियों को करना होगा, उसी काम को अगर 6 आदमियों को करना होगा, तो काम करने में कितना समय लगेगा, ये हमको जानना है। तो जरा गौर से देखो कि अगर 10 आदमी मिल रहे हैं, अगर 10 आदमी एक साथ जुट जा रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो एक काम 48 दिन में खत्म हो जा रहा है। अगर उस काम को बोला जाए कि नहीं 10 आदमी को करना नहीं है, 6 आदमी करो, तो 6 आदमी अगर करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा, क्योंकि 10 आदमी अगर काम करेंगे कोई काम, तो काम जल्दी खत्म होगा। और 10 की जगह पे अगर 4 आदमी कम हो गया, 6 आदमी हो गया, तो वही काम को करने में क्या हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब जब 10 आदमी मिल करके उस काम को 48 दिन में कर रहा, तो 6 आदमी उस काम को करने में समय ज्यादा लगेगा, मतलब 48 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा। 48 दिन से ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एम फॉर मैन, मतलब आदमी की संख्या को हम क्या कर दिए, घटा दिए। तो यहाँ पे एम जो हो गया एक चल राशि हो गई, और दिन डे जो हो गया डी जो है, एम हो गया एक चल राशि और डी हो गई दूसरी चल राशि। एम को हम लोग मानेंगे एक वेरिएबल और डी को मानेंगे दूसरा वेरिएबल। तो ये 2 वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो किस तरह कि 10 आदमी अगर कोई काम करे तो 48 दिन का समय लेगा, अगर 6 आदमी उस काम को करेंगे तो समय कम लगेगा कि ज्यादा? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। तो जरा गौर से देखो कि यहाँ पे हम एम के मान को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब आदमी के मान को घटा रहे हैं। एम के मान को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं, 10 से 6 कर दिए। तो यहाँ पे डी का मान बढ़ता हुआ दिख रहा है कि घटता हुआ दिख रहा है? बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एम के मान को 10 से 6 कर दिए, तो डी का मान मतलब दिन का मान 48 से ज्यादा होता हुआ दिख रहा, मतलब ये घट रहा तो ये बढ़ रहा। इसको हम घटा रहे हैं तो इसको ये बढ़ता हुआ दिख रहा, ये अगर घट रहा तो ये बढ़ रहा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, इस तरफ जो हो रहा इसकी तरफ उल्टा हो रहा उसका। यहाँ पे अगर घट रहा है तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है। मान यहाँ पे तुम्हारा घट रहा है, डिक्रीज, तो यहाँ पे मान मेरा बढ़ता हुआ दिख रहा, यहाँ पे बढ़ रहा, मतलब इंक्रीज हो रहा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा। तो तुम ही जरा गौर से देखो कि एम के वैल्यू को 10 से 6 कर दिए, तो डी का वैल्यू 48 से इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे एम वाला जो वैल्यू है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो डी वाला जो वैल्यू जो है यहाँ पे हमको इंक्रीज करता हुआ दिख रहा, मतलब 48 से ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे घट रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा, बढ़ रहा। मतलब एक चल राशि के मान के घटने से इसका प्रभाव इस प्रकार दूसरी चल राशि पर पड़ा कि दूसरी चल राशि का मान बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों चल राशियां जो है, ये दोनों वेरिएबल जो है, इन दोनों के बीच में कौन सा भेद दिख रहा, विलोम भेद दिख रहा। दोनों एक दूसरे के साथ विलोम संबंधित है, इसे कहा जाता है क्या, विलोम भेद। कि एक चल राशि के मान के घटने से दूसरी चल राशि का मान बढ़ जा रहा। अगर मान लो कि 6 नहीं, अगर मान लो यहाँ पे कर दिया गया 15, कि अगर 10 आदमी मिलकर के किसी काम को 48 दिन में कर रहे हैं, तो 15 आदमी उस काम को करेंगे तो समय कम लगेगा कि ज्यादा, कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो एम के मान को इंक्रीज किए, बढ़ा रहे, तो यहाँ पे दिन का मान 48 से कम लगेगा, मतलब यहाँ पे दिन का आदमी का मान बढ़ रहा तो दिन का मान घट गया। तो इस मतलब इस चल राशि के मान के बढ़ने से इसका प्रभाव दूसरी चल राशि पर इस प्रकार पड़ा कि इसका मान घट जा रहा। तो यहाँ पे बढ़ रहा तो यहाँ पे घट रहा, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। तो जब दो चल राशियाँ एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक चल राशि के मान के बढ़ने से
दूसरी चल राशि का मान घट जाता है या एक चल राशि के मान के घटने से दूसरी चल राशि का मान बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे कि दोनों चल राशियों में एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, मतलब दोनों चल राशियाँ एक दूसरे से विलोम संबंधित है, दोनों एक दूसरे के साथ इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। आई बात समझ में? जब एक वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसके कारण दूसरा वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, और एक वेरिएबल के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो उसके कारण दूसरे वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ कौन से भेद में कहलाएगी? विलोम भेद में कहलाएगी, इनडायरेक्ट वेरिएशन में कहलाएगी। तो तुम लोग को हम उसी दिन बताए थे कि मतलब कि इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे तुम लोगों को कि अगर यहाँ पे एम और डी, एम को मतलब कि आदमी को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं? एम से, और दिन को डी से, तो हम कहेंगे कि एम और डी मतलब आदमी और दिन, दिन में कौन सा भेद है? तो विलोम भेद है। अगर इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे जरा गौर से देखो। इसको अगर लिखना होगा तो एम इनडायरेक्ट वेरिएशन 1/d। तुम लोग को हम पिछले डे बताए थे कि एम अगर डी के साथ विलोम भेद में होता है, सरल भेद में होता है, सीधा संपर्क होता है, अगर सीधा समानुपाती होता है, सीधा संपर्क में अगर होता है, सरल भेद में होता है, तो हम बोले थे कि एम और डी को सीधा सीधा लिखा जाएगा। सीधा है तो सीधा सीधा लिखा जाएगा। अगर उल्टा हो गया, अगर एम और डी दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया, तो दोनों में से किसी एक को उल्टा कर देंगे। जैसे डी को अगर, जैसे डी है तो डी उल्टेगा तो क्या हो जाएगा? 1/d, 1 ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, तो दोनों में से किसी एक को उलट देंगे, चाहे एम को उलट दिए चाहे डी को। एम को सीधा रखे, डी को उलट दिए। अगर मान लो कि तुम डी को सीधा रखते हो तो एम को उलट दोगे ऐसे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर दो राशियाँ एक दूसरे के साथ अगर विलोम भेद में होती हैं तो उसको हम लोग विलोम भेद में लिखने का तरीका ये है। तुम लोग को बोले थे कि ये वाला जो साइन जो आया, ये साइन इस तरह का, ये जो साइन हम दिखा रहे हैं, ये साइन तुम्हारा साइन ऑफ वेरिएशन कहलाता है। साइन ऑफ वेरिएशन कहलाता है, ये वाला वेरिएशन का चिन्ह है ये। तो इस तरह से हम लोग उसको दिखाते हैं वेरिएशन के फॉर्म में। आई बात समझ में? अब इसका डेरिवेशन अब हम बताएंगे। अब ये वाला इसका रिलेशन बताए थे कि किस प्रकार दो राशियाँ अगर एक दूसरे के साथ सरल भेद में होंगी तो उन दोनों का अनुपात स्थिरांक होगा, स्थिरांक राशि प्राप्त होगी या स्थिरांक का पद होगा। अगर दो राशियाँ एक दूसरे के साथ अगर विलोम भेद में होती हैं, है ना, तो दोनों राशियाँ एक दूसरे के साथ विलोम भेद में होने का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार स्थिरांक का पद में दिखाएगी, कैसे दिखाएगी। जैसे वहाँ पे अनुपात दिखाया, यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये तुम लोग को वेरिएशन के द्वारा इसका डेरिवेशन जब करेंगे तब बताएंगे। देखो तब इसका डेरिवेशन कैसे होगा। जैसे मान लो कि हम दो चल राशि मान लेते हैं कि यदि ए और बी दो चल राशियाँ, ये दो चल राशियाँ हैं, दो वेरिएबल से ए एंड बी, ये ए और बी दो चल राशियाँ अगर विलोम भेद में होती हैं तो विलोम भेद में हो तो इसको लिखने का तरीका है कि ए और बी दोनों अगर विलोम भेद में है तो इसको लिखा जाता है ऐसे, ए वेरिएशन 1/b। अच्छा, वेरिएशन के साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो वेरिएशन का साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, मतलब ये कांस्टेंट आता है के, और वेरिएशन का साइन हटता है तो एक इक्वल टू का साइन रुकता है। पिछले क्लास में हम तुम लोग को ये बताए थे कि वेरिएशन जब हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट रुकेगा के। ये के का वैल्यू ए और बी के नेचर पे डिपेंड करता है। ए और बी का नेचर जिस तरह का है उस हिसाब से के का वैल्यू यहाँ पे आता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है, तो a इक्वल टू के से 1 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा के बाई बी। अब यहाँ से जब हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे, मान लो इसके नीचे 1 है ना, तो ये b a से इंटू करेगा तो हो जाएगा a इंटू बी, ए बी, और k इधर का मान लो 1 है तो 1 से k का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा k। तो हम लोग क्या देखें कि जब दो चल राशियाँ एक दूसरे के साथ विलोम भेद में थी तो उन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है? स्थिरांक आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। मतलब a और b का गुणनफल क्या आया? स्थिरांक है। a और b का गुणनफल जो है स्थिरांक है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b
दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रेशियो आर कांस्टेंट, है ना। मतलब ए और बी का जो तुम्हारा गुणनफल आया वो तुम्हारा क्या आया, स्थिरांक आया। तो ए और बी का गुणनफल स्थिरांक आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस नोटिफिकेशन से इस चीज से हम लोग क्या पा रहे हैं, जैसे कि पिछले वाले सरल भेद में तुम लोग पाए थे कि ए और बी अगर सरल भेद में था तो ए और बी का अनुपात हमेशा स्थिरांक बता रहा था, हमेशा स्थिर आ रहा था। यहाँ पे ए और बी अगर विलोम भेद में हुआ तो ए और बी का गुणनफल क्या आ रहा, स्थिरांक आ रहा। ए और बी का गुणनफल स्थिरांक आ रहा, मतलब ये हमको क्या बता रहा, ये हमको एक फार्मूला दे रहा, ये हमको एक मतलब कि थ्योरी के रूप में ही हमको एक फार्मूला दे रहा कि अगर दो चल राशियां एक दूसरे के साथ विलोम भेद में होती हैं तो उन दोनों चल राशियों का गुणनफल हमेशा स्थिरांक आएगा। हमेशा एक राशि ऐसी आएगी जो कि हमेशा स्थिर आएगी, है ना। दो राशियां ए और बी, मान लो कि दो राशियां तुम्हारा चल राशि है, तो ए और बी का गुणनफल हमेशा स्थिरांक आने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का वैल्यू हम हजारों बार, फर्स्ट कंडीशन में ए और बी का एक वैल्यू ले लिए, फिर सेकंड कंडीशन में ए और बी का एक वैल्यू ले लिए, थर्ड कंडीशन में ए और बी का वैल्यू ले लिए, इसी तरह करते करते हजारों बार हम ए और बी का वैल्यू ले रहे हैं और ले करके उनका गुणनफल निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अगर उनका गुणनफल फर्स्ट कंडीशन में मान लो 2 आया तो सेकेंड कंडीशन में भी 2 आएगा, थर्ड कंडीशन में भी 2 आएगा, फोर्थ कंडीशन में भी 2 आएगा। इस तरह से करते करते हजारों कंडीशन में ही 2 ही आएगा, हजारों कंडीशन में 2 ही आएगा। तो कहा जाएगा क्या कि एक राशि ऐसी है जो इन दोनों के गुणनफल के लिए वो स्थिर हो जा रही है। एक राशि ऐसी है जो दोनों के गुणनफल के लिए वो क्या हो जा रही है, स्थिर हो जा रही है। और वो राशि कौन है, 2। तो हम कहेंगे कि इन दोनों का गुणनफल स्थिरांक आया, स्थिर पद आया, एक ऐसा टर्म आया जो कि कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां एक दूसरे के साथ विलोम भेद में है। हम तो जो पहले इसके पहले जो इसका डेफिनेशन के फॉर्म में जो हम बताए थे कि दो चल राशियां एक दूसरे के साथ अगर सरल भेद में होती हैं तो दोनों का अनुपात स्थिरांक होगा। अब अगर दो चल राशियां एक दूसरे के साथ विलोम भेद में होती है तो किस प्रकार एक चल राशि के मान के बढ़ने से दूसरी का मान घट जाएगा और एक का मान घटने से दूसरे का मान बढ़ जाएगा। ये तो जस्ट हम तुम लोग को समझाने के लिए बताया कि विलोम भेद है क्या। लेकिन अगर तुमको मान लो कि दो चल राशि का मान बहुत सारा कंडीशन में दे दिया है, फर्स्ट कंडीशन में ए और बी का मान, सेकेंड कंडीशन में दोनों वेरिएबल का मान, थर्ड कंडीशन में दोनों वेरिएबल का मान तुमको दे दिया है, लेकिन तुमको मान तो सिर्फ दे दिया, मान तो बहुत सारा दिया है, लेकिन उन सभी मानों को दे करके, मान तो बहुत सारा तुमको दे दिया, लेकिन उन सभी मानों को दे करके अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ ए और बी में कौन सा रिलेशन है, तो तुमको अगर कोई जानकारी होगी कि हाँ ए और बी में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे सरल भेद का तो तुमको जानकारी है कि उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों वेरिएबल का रेशियो निकालेंगे। अगर उनका रेशियो, उनका अनुपात अगर स्थिरांक आ जाता है तो हम कहेंगे, या स्थिरांक का पद आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ वो सरल भेद है। लेकिन विलोम भेद के लिए क्या होगा, तो विलोम भेद के लिए यही होगा कि अगर दो चल राशियों में, दोनों चल राशियों का अगर अलग अलग 1000 तो मान दिया हुआ है तो हम दोनों चल राशियों का मान हर कंडीशन में रख करके उनका गुणनफल निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे कितना आ रहा है। अगर फर्स्ट कंडीशन में उसका प्रोडक्ट जितना आया, सेकेंड में उतना ही आया, थर्ड में भी उतना ही आया, फोर्थ में भी उतना ही आया, अगर हजारों कंडीशन में भी अगर उतना ही आ रहा है, एक ही आ रहा, तो हम कहेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल समान आ रहा, स्थिर आ रहा, कांस्टेंट आ रहा, एक कांस्टेंट टर्म आ रहा। तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियों का गुणनफल स्थिरांक आया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ विलोम भेद में है। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा समझने का या किसी भी दो चल राशियों में कौन सा भेद है ये जानने का ये तरीका है, एक मेथड है। जैसे कि सरल भेद का जानने का कि दो चल राशियों का अनुपात निकालेंगे, सरल भेद में आना चाहिए, मतलब कि कांस्टेंट आना चाहिए। उसी तरह से अगर दो चल राशियों का गुणनफल हम निकालते हैं और दोनों चल राशियों का गुणनफल अगर स्थिरांक आ जाए, स्थिर पद आ जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां एक दूसरे के साथ किस भेद में है, विलोम भेद में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो चल राशियों का गुणनफल, दो चल राशियों का गुणनफल स्थिरांक हो, स्थिर हो, दो चल राशियों का गुणनफल स्थिर हो या स्थिरांक हो, है ना, स्थिर हो या स्थिरांक हो, या स्थिरांक का
पद हो। तुम लोग को हम उसी दिन बताए भी थे कि स्थिरांक का पद का मतलब क्या होता है। तो स्थिरांक का पद हो तो दोनों चल राशियां एक दूसरे के साथ विलोम भेद से संबंधित होती है। मतलब दो वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट आ जाए या किसी कांस्टेंट का टर्म आ जाए तो हम तुरंत कहेंगे कि उन दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया। दैट मीन्स बोथ द वेरिएबल्स आर रिलेटेड विथ इनडायरेक्ट वेरिएशन, है ना। दोनों का दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्ट वेरिएशन में रिलेटेड है, एक इनडायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है दोनों का दोनों। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बस इस सब में तुमको यही देखना है, क्या देखना है कि अगर मतलब इस चैप्टर में हम लोग को यही देखना है कि अगर दो ठो चल राशियों को सरल भेद में दिखाना है तो दो चल राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में डायरेक्ट वेरिएशन में अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि यही एक तरीका और कोई तरीका नहीं है। तुमको अगर बोल दिया कि दिखाओ ये दोनों चल राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में है तो कैसे दिखा पाएंगे? क्या तरीका है? हमारे पास क्या थ्योरी है? तो हमारे पास थ्योरी यही है कि अगर दोनों चल राशियों का हम अनुपात रेशियो अगर निकालते हैं और दोनों का अनुपात अगर स्थिरांक आ जाए या स्थिरांक का पद आ जाए, मतलब कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो हम बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है। और दोनों चल राशियों का गुणनफल अगर निकालें, दोनों को गुणा करें और दोनों का गुणनफल अगर हर कंडीशन में अगर दोनों का गुणनफल अगर मेरा स्थिरांक आ जा रहा है, एक कांस्टेंट आ जा रहा है, कांस्टेंट टर्म आ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों चल राशियां एक दूसरे के साथ विलोम भेद में है। आई बात समझ में? यही हमको देखना है कि दोनों का अनुपात क्या आ रहा और दोनों का गुणनफल क्या आ रहा। दोनों का अनुपात अगर स्थिरांक आ गया तो सरल भेद, दोनों का गुणनफल अगर स्थिरांक आ गया तो विलोम भेद। आई बात समझ में? तो अगर दो चल राशियां एक दूसरे के साथ अगर विलोम भेद में होती है तो उन दोनों का गुणनफल हमेशा स्थिरांक आएगा या स्थिरांक का पद आएगा। यही एक मेथड है जिस मेथड से हम लोग समझ पाएंगे कि दो चल राशियां एक दूसरे के साथ किस भेद में है। आई बात समझ में? कि दोनों एक दूसरे के साथ किस भेद से रिलेटेड है, कौन से वेरिएशन से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे ए और बी का बहुत सारा वैल्यू दे दिया। जैसे मान लो कि ए का एक वैल्यू दे दिया मान लो 12, तो बी का वैल्यू दे दिया 6, है ना। फिर मान लो कि एक वैल्यू दे दिया ए का वैल्यू 8, तो ये दे दिया 9, ठीक है ना। ए का वैल्यू 8 दे दिया तो बी का वैल्यू 9 दे दिया। फिर मान लो कि ए का वैल्यू 4 दे दिया तो इसका वैल्यू 18 दे दिया। मान लो कि इसका वैल्यू अगर तुम्हारा दे दिया सपोज 36, तो इसका वैल्यू दे दिया 2। फिर मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू एक दे दिया सपोज तुमको यहाँ पे दे देता है 18, तो यहाँ पे तुमको दे दिया 18 नहीं, कुछ दूसरा वैल्यू ले लो। जैसे सपोज कोई दूसरा वैल्यू जैसे हमारा दे दिया 4, ठीक है। उसके बाद फिर एक वैल्यू ले लो, मान लो यहाँ पे तुम्हारा अगर दे दिया 24, तो यहाँ पे दे दिया 3, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो ए का कितना वैल्यू दिया, ए का एक वैल्यू दिया 12, उसके हिसाब से बी का वैल्यू 6, मतलब ए और बी में कुछ रिलेशन है। ये हमको पता नहीं है कि कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे ए और बी में कुछ रिलेशन है और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, उसी रिलेशन के अनुसार हमको ए और बी का यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू दे रहा है। ए और बी में रिलेशन है और उसी रिलेशन के अनुसार यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू अगर 12 है तो उस हिसाब से बी का वैल्यू 6 है। ए का वैल्यू अगर 8 है तो बी का 9, ए का 4 है तो बी का 18, ए का 36 है तो बी का 2। अच्छा यहाँ पे देखो वैल्यू इस तरह से तुमको दिया हुआ है कि क्या तुमको ये समझ में आएगा कि एक का वैल्यू घट रहा तो दूसरे का बढ़ रहा, एक का बढ़ रहा तो दूसरे का घट रहा, ऐसा समझ में आएगा ये वैल्यू से? ये जो वैल्यू तुमको दिया हुआ है तो इसमें तुम देख करके समझ पाओगे कि हाँ एक का वैल्यू बढ़ रहा तो दूसरे का घट रहा, ऐसा समझ में आएगा? नहीं। तो इसीलिए वो तो समझने का तरीका है कि वो हम जस्ट ये बताए हैं कि विलोम भेद का मतलब क्या होता है।
ये हम बताएं। आई बात समझ में? विलोम भेद का मतलब होता क्या है। लेकिन विलोम भेद अगर तुमको दिखाना हो कि दो राशियों में विलोम भेद है तो उसका क्या तरीका है, तो दोनों का गुणनफल निकाल करके देखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके देखेंगे। अगर दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो हाँ विलोम भेद में है, और दोनों का अगर रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा तो कहेंगे सरल भेद में, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो देखो यहाँ पे हर कंडीशन में हम a इंटू बी का पहले वैल्यू निकाल रहे हैं। a इंटू बी का वैल्यू, तुम a बाई बी का भी वैल्यू निकालोगे, देखोगे तुम्हारा रेशियो सेम नहीं आएगा। तो a इंटू बी निकाले, तो a का वैल्यू हो गया मेरा 12 और b का वैल्यू 6, कितना होगा 72 होगा। फिर यहाँ पे फिर से हम सेकेंड कंडीशन में फिर हम a इंटू बी निकालें, तो सेकेंड कंडीशन में a का वैल्यू है 8, b का वैल्यू है 9, तो 72 हो गया। फिर थर्ड कंडीशन में फिर हम जा रहे हैं, तो थर्ड कंडीशन में a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 80, कितना हो जाएगा 72। फिर फोर्थ कंडीशन में a का वैल्यू 36, b का वैल्यू 2, कितना 72 हो गया। फिर फिफ्थ कंडीशन में a का वैल्यू a इंटू बी निकाल रहा है, फिर से a का वैल्यू है तुम्हारा 18, b का वैल्यू 4, ये भी हो जाएगा 72। फिर सिक्स्थ कंडीशन में a इंटू बी निकाल रहे हैं, कितना है 24 इंटू 3, कितना आया 72। देखो तो हम हर कंडीशन में जब हम a इंटू बी निकाले हैं, हर कंडीशन में a और b का प्रोडक्ट निकाले हैं, तो देख रहे हैं क्या कि हर कंडीशन में एक ऐसा नंबर है जो हमेशा वही है, क्या रहा 72। दैट मीन्स 72 इज द नंबर विच इज कांस्टेंट, है ना। 72 एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए, दोनों के गुणनफल के लिए कांस्टेंट आ रहा, स्थिर आ रहा। 72 एक ऐसा नंबर है जो कि स्थिर है, स्थिर आ रहा है दोनों के प्रोडक्ट के लिए, ए और बी के लिए। तो हम देखें क्या कि प्रोडक्ट कंटिन्यू निकाल रहे हैं, तो हर कंडीशन में इसका प्रोडक्ट, हर कंडीशन में इसका स्थिरांक मतलब कि गुणनफल जो है वो क्या आ रहा है, एक स्थिरांक आ रहा। 72 एक ऐसा राशि है जो कि स्थिर आ रही है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 72 आता है, यहाँ पे 24 आता है, यहाँ पे कुछ और आता है, यहाँ पे कुछ और आता है, तो हम कहते हैं कि इसका स्थिरांक, इसका गुणनफल स्थिर नहीं है। यहाँ पे तो इसका गुणनफल हम तो 1 बाई 1 देख रहे हैं कि स्थिर है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए a और b का गुणनफल एक स्थिरांक राशि है जो 72 है, वह a और b के गुणनफल के लिए, प्रोडक्ट के लिए स्थिर है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए a और b में कौन सा भेद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a और b में कौन सा भेद है, विलोम भेद है, क्योंकि इनका गुणनफल क्या आया, कांस्टेंट आया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि a और b में विलोम भेद है, और इसको लिखने का तरीका a के साथ b जो है विलोम भेद में, तो लिखने का तरीका ये। तो अगर यही तुम्हारा अनुपात ना a बाई बी अगर निकाले रहते और अनुपात अगर स्थिर आता, तो हम कहते हैं कि a के साथ b सरल भेद, a के साथ b विलोम भेद में। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो चल राशियों का अनुपात स्थिर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए या कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों की दोनों चल राशि एक दूसरे के साथ किस भेद में है, सरल भेद में, डायरेक्ट वेरिएशन में। और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल अगर स्थिरांक आ जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों कौन से भेद में है, विलोम भेद में है, इनडायरेक्ट वेरिएशन में। आई बात समझ में? ये हुआ सरल भेद और विलोम भेद की थ्योरी खत्म। अब इसके बाद अब आगे थ्योरी बताएंगे और थ्योरी से रिलेटेड सम्स जो है वो कराएंगे, तब बुक का सम स्टार्ट करेंगे। देखो अब तुम लोग को बता रहे हम लोग सरल भेद सीख लिए, विलोम भेद सीख लिए, क्या है इन दोनों के बारे में हम लोग जान लिए। अब अगर इन दोनों को अगर, है ना, चाहे जैसे मान लो कि इन दोनों को अगर मिला दे, चाहे दो या दो से बहुत सारे भेद हमको दिख रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा, मतलब कि हमको दिख रहा है कि जिसमें दो या दो से अधिक भेद हमको दिख रहे हैं, तो कहने का मतलब सभी भेदों को अगर एक साथ मिला करके एक नया भेद अगर तैयार किया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, यौगिक भेद। उसे हम लोग कहते हैं यौगिक भेद। ये कोई जरूरी नहीं कि यौगिक भेद जो दिखा रहा है कंपाउंड वेरिएशन, ये क्या बता रहा है कंपाउंड वेरिएशन, ये क्या है, ये कंपाउंड वेरिएशन का मतलब है कि सिर्फ सरल भेद और विलोम भेद को मिला करके ही नहीं, दो या दो से अधिक अगर सरल भेद अगर दिख रहा है,
तो उनको भी मिला देने से जो भेद मेरा तैयार होगा वो कहलाएगा यौगिक भेद। या दो से अधिक विलोम भेद को मिला देने से जो मेरा भेद तैयार होता है उसे कहा जाता है यौगिक भेद। या फिर दो से अधिक में कुछ सरल भेद है, कुछ यौगिक भेद है, उन सबको एक साथ मिला देने से वो कहलाता है मेरा यौगिक भेद। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, बात को समझोगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यौगिक भेद क्या है। देखो यौगिक भेद मतलब जब एक ही चल राशि अलग अलग चल राशियों के साथ अगर अपना भेद दिखाती है, तो एक ही चल राशियों के लिए अलग अलग चल राशियों के साथ एक साथ मतलब कि भेद दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है क्या, यौगिक भेद। मतलब जब एक चल राशि अलग अलग राशियों के साथ अगर अपना भेद दिखाती है, तो उन सभी भेदों के लिए एकलौता एक भेद ऐसा लिखा जाए जिससे कि उसके द्वारा हमको ये पता चल जाए कि एक चल राशि सभी के साथ अपना भेद दिखा पा रही है, तो वो जो भेद होता है उसे कहा जाता है यौगिक भेद, है ना। मतलब जब एक वेरिएबल अलग अलग बहुत सारे वेरिएबल से अपना रिलेशन दिखाती है, तो उन सभी रिलेशन के लिए हम लोग अगर एक रिलेशन ऐसा लिख दें जिससे हमको ये पता चले कि एक वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल से अपना रिलेशन दिखा पा रही है उसी एक ही रिलेशन में, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड वेरिएशन, यौगिक भेद। ये है क्या, जैसे बात को समझो। जैसे मान लो कि ए बी के साथ सरल भेद दिखाया, यही ए सी के साथ विलोम भेद दिखा दिया, है ना। फिर तो कहने का मतलब यहाँ पे यौगिक भेद क्या हुआ, देखो तो ए बी के साथ सरल भेद दिखाया और ए सी के साथ सरल भेद दिखाया। मतलब एक ही चल राशि, देखो ए एक चल राशि है, बी एक अलग चल राशि है, सी एक अलग चल राशि है। ए एक अलग वेरिएबल है, बी अलग वेरिएबल है, सी अलग वेरिएबल है। तो कहने का मतलब ए वेरिएबल बी के साथ यहाँ पे भेद दिखाया, फिर वही वेरिएबल सी के साथ भी भेद दिखाया। मतलब एक ही चल राशि दो अलग अलग राशियों के साथ अपना भेद दिखाए। तब इन दोनों भेदों को अगर हम लोग एक साथ लिखें, तो एक साथ लिख करके जो नया भेद तैयार किया जाता है इन दोनों वेरिएबल के लिए, इन दोनों वेरिएशन के लिए, उसे कहा जाता है यौगिक भेद। मतलब इन दोनों को एक साथ अगर लिखा जाएगा जैसे, तो लिखा जाता है यौगिक भेद के अनुसार। मतलब दोनों को एक साथ ले लिया जाएगा, कहने का मतलब दोनों को एक साथ ले लिया जाएगा। कैसे, वेरिएशन ए है तो जैसा वैसे लिख देंगे, अब बाकी वेरिएबल को, बाकी वेरिएशन को, बाकी पार्ट को इनटू के फॉर्म में लिख देते हैं। तो b से 1/c का यहाँ पे अगर इंटू करोगे तो देखो क्या दिखेगा, b से 1 का इंटू कर दोगे b और नीचे c, तो क्या हो जाएगा b/c। तो देखो दोनों अलग अलग वेरिएशन के लिए हम लोग एक ही वेरिएशन ऐसा लिखे जिससे हमको ये पता चल रहा है कि ये वेरिएशन b के साथ भी भेद दिखा रहा है और c के साथ भी भेद दिखा रहा है। जैसे देखो a b के साथ सीधा सीधा दिख रहा है, तो a के b के साथ सरल भेद है, और c a का उल्टा दिख रहा है, मतलब विलोम भेद है, जैसा कि अलग अलग दिखा रहता है। तो एक ही चल राशि अगर अलग अलग राशियों से अगर अपना भेद दिखाती है, तो उन सभी भेदों के लिए एक भेद ऐसा लिख दिया जाए जिससे कि हमको ये पता चले कि एक चल राशि सभी के साथ अपना जो भेद दिखा रही है वो उस भेद में दिख रहा है कि नहीं। तो उस तरह का जो भेद दिखा जाता है उसे कहा जाता है यौगिक भेद। जैसे एक और देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो कि x जो है y के साथ सरल भेद दिखाया, x y के साथ सरल भेद दिखाया, फिर x z के साथ सरल भेद दिखाया, फिर x p के साथ विलोम भेद दिखाया, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों वेरिएशन को, जैसे ये 3 तो वेरिएशन दिखा, इन तीनों वेरिएशन को अगर हम लोग एक साथ लिखना चाहें तो देखो तो तीनों में कौन सा वेरिएशन दिख रहा है, x ना, x दिख रहा है। तो कहने का मतलब तीनों में एक ही वेरिएशन है। तो एक ही वेरिएशन, एक चल राशि अलग अलग राशियों के साथ अपना वेरिएशन दिखा रही है कि नहीं, एक्स वाई के साथ दिखाया, फिर वही एक्स जेड के साथ दिखाया, फिर वही एक्स पी के साथ दिखाया। मतलब एक ही चल राशि अलग अलग राशियों के साथ अपना भेद दिखा रही है। तो इन तीनों भेदों के लिए हम एक नया भेद लिख रहे हैं, इन तीनों को एक साथ मिक्सअप कर दे रहे हैं। तो कैसे, एक्स को जैसा वैसे लिख दिया और बाकी सारे पार्ट को गुणा कर दो, तो वाई जेड और 1 इंटू करके हो जाएगा वाई जेड, पी नीचे है तो नीचे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इसी को कहा जाता है यौगिक भेद। इसी को कहा जाता है यौगिक भेद। मतलब तीनों के लिए एक भेद लिखा गया, तीनों को मिला करके ये कहलाएगा यौगिक भेद, जिसमें हमको दिख रहा कि एक्स वाई के साथ सीधा सीधा दिख रहा है, तो एक्स वाई के साथ सीधा सीधा दिख रहा है तो सरल भेद, एक्स जेड के साथ भी सीधा सीधा दिख रहा है तो एक्स जेड के साथ भी सरल भेद होगा, पी एक्स का उल्टा दिख रहा है तो हम कहेंगे कि पी इसके साथ विलोम भेद है।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यौगिक भेद क्या है? तो ये कहलाता तुम्हारा क्या, कंपाउंड वेरिएशन। यौगिक भेद इसी को कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इसका यूज है, जब हम लोग आगे सम्स करेंगे तो इसका यूज है, ठीक है ना। तो ये हुआ तुम लोग का थ्योरी खत्म। अब तुम लोग को जो बताएंगे वो थ्योरी के बेस पे कुछ सम्स को कराएंगे, जिससे कि बुक के सम को करने में तुम लोगों को आसानी होगी, ठीक है।